तो मैं हूँ अमित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक सॉल्यूशन में। आज हम जानने वाले हैं कि लाइन कहते किसे और यह कितने प्रकार की होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है लाइन। लाइन का मतलब होता है कि असंख्य बिंदुओं के मिलने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे लाइन मतलब कि हिंदी में रेखा कहते हैं। जैसे कि उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक डॉटेड लाइन है, इसके बीच में फिर आप डॉटेड लाइन को बनाएंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा। मतलब ये जो आकृति बन रही है इसी को हम लाइन बोलते हैं। और लाइन बेसिकली 8 प्रकार की होती है, तो वो भी हेडिंग है यहाँ पे हमारा, टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन। पहला है सिंपल लाइन। मतलब कि सरल रेखा। दूसरा है थिक लाइन। मतलब कि मोटी रेखा। तीसरा है हमारा गाइडलाइन। इसका मतलब होता है सहायक रेखा। चौथा होता है डॉटेड लाइन। मतलब कि आभासी रेखा। पांचवा है सेंटर लाइन। केंद्रक रेखा। देखा था वो भाई जहाँ तक ठीक दिले पड़ा गोजो अभी पढ़ावे तो सेक्शनल लाइन। ठीक है ठीक है काट समतल। प्रकार में ले लो। हाँ करते हैं वही जैसे यहाँ कैलकुलेटर तो कहता है समय सातवां है करना है पसंद सेक्शनिंग। ठीक बा भाई देखो बड़ा पतला दिल बा और इसको हम हैचिंग लाइन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है परिच्छेदन रेखा। नहीं मोटा होती हाँ नहीं ठीक बन और लास्ट है आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन। मतलब कि दीर्घ भंग रेखा। अब हम डिटेल में इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं सिंपल स्केल से, मतलब कि सरल रेखा से। सरल रेखा वह रेखा होती है जिसका प्रयोग हम आम जीवन में जिस रेखा का प्रयोग करते हैं उस रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। जैसे ड्राइंग बनाने में जो भी हम, जैसे ये एक क्यूब बनाना है तो ये जिस रेखा का हम प्रयोग कर रहे हैं इस रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। ऐसे जो भी चित्र बन रहा है, इस चित्र बनाने में जिस रेखा का यूज किया जा रहा है उस रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। अब बात आती है मोटी रेखा, मतलब थिक लाइन। सरल रेखा पर दो या दो से अधिक बार सरल रेखा को खींचने पर जो रेखा बनती है उसे मोटी रेखा कहते हैं। यह है सरल रेखा और यह है मोटी रेखा, दोनों में अंतर देख लीजिए। उसके बाद आती है सहायक रेखा। सहायक रेखा का डिफिनेशन यह है कि वह रेखा जो चित्र बनाने में सहायता प्रदान करती है तथा चित्र बनने के पश्चात अपना अस्तित्व खो बैठती है, अर्थात दिखाई नहीं देती है, उस रेखा को हम सहायक रेखा कहते हैं। जैसे आपने पेंटर की दुकान पे देखा होगा, पेंटर किसी दुकान का नाम लिखने के लिए, जैसे जय माँ दुर्गा लिखने के लिए
पहले उस पर एक छोटा हल्का पेंसिल से लिख देता है और उसके बाद उस पर कलर कर देता है, तो जो पहले से लिखा हुआ होता है वो गायब हो जाता है। वैसे ही गाइडलाइन का यूज किया जाता है। इसके लिए हम 4H पेंसिल का यूज करते हैं या क्लच पेंसिल। क्लच पेंसिल या सिंपल पेंसिल पे कम बल लगा के इसको किया जाता है। यह रेखा एकदम हल्की होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम हल्की। उसके बाद आती है आभासी रेखा। आभासी रेखा वह रेखा होती है जो किसी चित्र या मशीन का छिपा हुआ भाग, उस भाग को दिखाने के लिए जिस रेखा से उसको प्रदर्शित किया जाता है उसे उसकी आभासी रेखा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इन रेखाओं के द्वारा इस आभासी रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे ये जो क्यूब दिख रहा है इसके पीछे का भाग हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 2D है, लेकिन इसके पीछे का भाग वास्तव में है। इसी को दिखाने के लिए कि इसके पीछे का भी भाग हम देख ले, इसीलिए इस रेखा का यूज किया जाता है जिसे हम आभासी रेखा कहते हैं, डॉटेड लाइन कहते हैं। यहाँ पे ये जो रेखा है इसे डॉटेड लाइन कहते हैं। डॉटेड लाइन ऐसे बनाई जाती है। और इसका भी एक लेंथ है, मतलब कि ये जो बड़ी वाली रेखा है इसकी जो लंबाई होगी वो 3 mm होगी और दो रेखाओं के बीच का जो गैप होगा वो 1.5 mm होगा, मतलब कि 1.5 mm का होना चाहिए। हम लोग केंद्रक रेखा मतलब सेंटर लाइन। सेंटर लाइन वह लाइन होती है जो किसी तल, ठोस, मशीन आदि के चित्र को 2 बराबर भागों में बांट दे, उस लाइन को हम सेंटर लाइन कहते हैं। जैसे कि ये जो रेखा आपको दिख रही है इसको ही हम सेंटर लाइन बोलते हैं, मतलब कि केंद्रक रेखा। यह रेखा इस सिलेंडर को इस साइड एक भाग और उस साइड एक भाग, 2 भागों में बांट चुकी है। इसी को हम सेंटर लाइन बोलते हैं। वह रेखा जो किसी सिलेंडर या किसी ठोस तल आदि मशीन के 2 बराबर भागों में बांट दे, उस रेखा को हम सेंटर लाइन बोलते हैं। और इसके बीच में ये जो है वो डॉटेड लाइन है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, और ये है सिंपल लाइन। केंद्रक रेखा को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। ये जो बड़ा वाला भाग होता है यह इसकी लंबाई होती है 10 से 35 mm के बीच में। छोटा वाला जो भाग होता है वो 3 mm का होता है और 2 रेखाओं के बीच का जो गैप होता है वो 1.5 mm का होता है। मतलब कि शुरू में हम जो मेजर करेंगे, मान लीजिए 10 से 35 के बीच में हम जो भी ले लें, जैसे 20 mm का हमने पहली लाइन ले ली और उसके बाद ये 3 mm, फिर तो हमको जो ये आगे वाली रेखा है वो फिर से 20 mm की लेनी पड़ेगी। जितनी बड़ी हम आगे वाली लेंगे उससे उतनी ही मेजर की हमको और सभी रेखाएं लेनी पड़ेगी। यही केंद्रक रेखा होती है, जिससे हमने बताया कि ये 2 बराबर भागों में बांट देगी, वही केंद्रक रेखा है। उसके बाद आता है काट समतल। काट समतल एक काटने का औजार होता है जो किसी ठोस, तल, मशीन आदि का जो भाग नहीं दिखता है उस भाग को दिखाने के लिए जिस रेखा से उसको दिखाया जाता है वो सेक्शनल लाइन होता है, काट समतल होता है। जैसे कि यहाँ पे क्यूब बन गया है, इस क्यूब के अगर बीच में कोई होल है तो हमको ऐसे ऊपर से देखना पड़ेगा तब ये होल दिखेगा। अगर हमको ये होल देखना है तो इसको किसी चीज से काटना पड़ेगा। तो ये जो 2D है तो इसको जिस रेखा से हम काटते हैं उसको काट समतल, सेक्शनल लाइन बोलते हैं। ये जब काटा जाता है तो ये पहले मोटी होती है, फिर ऐसे
फिर निकलने के बाद ये फिर मोटी हो जाती है। इसी लाइन को हम सेक्शनल लाइन बोलते हैं। इसको ऐसे पहला जो पार्ट होगा मोटा, फिर ऐसे, और निकलने के बाद फिर मोटा हो जाएगा। ये भी, इसकी भी लंबाई 10 से 35 mm होती है, और ये 3 mm का होता है, और दो रेखाओं के बीच की जो गैप होता है वो 1.5 mm का होता है। यह फिक्स होता है। जितना बड़ा हम शुरू वाला लेंगे उसके अगला वाला जो पड़ेगा फिर उसमें उतना ही मेजर करके हम आगे वाला लेंगे। फिर आता है 7 नंबर पर सेक्शनलिंग और हैचिंग लाइन। जिस चीज से मतलब कि जो हम इसको काटे हैं काट समतल से, उसके बाद जो भाग कटा है, मान लीजिए ये ऐसे बन जाएगा ना, इसको जब हम काटेंगे तो ये वाला भाग तो नहीं कटेगा और सब वाला कट जाएगा। तो उसको जो भाग कटता है उसको जिन तिरछी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे ही हैचिंग या सेक्शनिंग लाइन कहते हैं। ऐसे, और ये जो रेखाएं होती है ये 45 डिग्री के कोण पे झुकी हुई होती है, और दो रेखाओं के बीच का जो गैप होता है वो 3 mm का होता है। इसको आप ऐसे, एक पेपर में आता है कि सेक्शनलिंग लाइन को बताइए कि ये कैसी होती है, तो आप बस ऐसे एक डिब्बे में करके और ऐसे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि ये 45 डिग्री है, और दो रेखाओं के बीच का जो गैप है वो 3 mm है। और आता है लास्ट में लॉन्ग ब्रेक लाइन, मतलब दीर्घ भंग रेखा। किसी लंबी से लंबी सड़क, चादर, मतलब कि जैसे हम वेल्डिंग की दुकान पे जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी सीट है, या हम कोई किसी बड़े से बड़े सड़क को अगर कागज पे हमको दिखाना है तो उसको जिस रेखा से दिखाते हैं उस रेखा को ही लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं, दीर्घ भंग रेखा कहते हैं। इसका फिगर ऐसे होता है। इसी को हम लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लाइन और लाइन कितने प्रकार की होती है ये सब जाना है। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, यही पेपर में आएगा। इसमें से किन्हीं भी 2 या 3 रेखाओं को उठा के पूछ देगा कि सरल रेखा और सहायक रेखा कैसे बनाई जाती है, तो उसका फिगर ड्रा कीजिए। तो सबका फिगर हमने बना दिया है, तो हमने लाइन पढ़ा दिया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी।